जब भी आपको लाइफ में अकेलापन फील होता है, पेन फील होता है, सफरिंग फील होती है, एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखाने, कुछ समझाने, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए आती है। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो एक्चुअल में वो नई शुरुआत की एक बिगनिंग होती है, न्यू बिगनिंग होती है। जब आपको लगता है कि सब टूट के बिखर रहा है, लाइफ ख़त्म हो गई है, एक्चुअल में वो आपका रीबर्थ होता है। एक्चुअल में वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है, जहाँ आपको उस प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा, कोई मेरा नहीं है। बट जब आप इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि सारी चीज़ों में कहीं ना कुछ आपके लिए ही काम किया जा रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड ही आपके लिए काम कर रहा है, एक्चुअल में चीज़ें तभी आपके हिसाब से आपके लिए अलाइंड हो जाती हैं, क्योंकि आप अलाइंड हो चुके हैं। जब आप खुद से अलाइंड हो जाते हैं, जब आप अपने आप से अलाइंड हो जाते हैं, बाहरी तौर पर किसी भी चीज़ का आप पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो बाहरी तौर पर लोगों में, उन जगह पर इन्वेस्ट हो रही है जिसका कुछ आउटकम ही नहीं है। अपनी एनर्जी को जब आप होल्ड करके खुद को महसूस करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप समझ पाते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं, आपके लाइफ को ऊपर उठाने का काम कर रही हैं, और सारी चीज़ें प्लान्ड है। ये जो पेन था, ये जो सफरिंग थी, ये किसी वजह से आपको दी है ताकि आपको वो बनाया जा सके जो हमेशा से आप थे, आपका ट्रू सेल्फ बाहर आ सके। तो ये जब कंफर्टेबल प्लेस में आप होती हो तो आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ सकते, तो आपको डिस्कम्फर्ट किया जाता है, आपको अपनी जगह से हटाया जाता है, आपकी लाइफ से लोग जाते भी हैं, लोग आपको पेन भी देते हैं। तो एक्चुअल में पता लगता है तभी कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप अपने आप में क्या कैरी करते हैं, आपके अंदर कितना उस पेन को टॉलरेट करने का जो साहस है, जो स्ट्रेंथ है, वो आ सकता है, क्योंकि आगे जाकर आपको वो चीज़ें करनी है जो ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं। तो नॉर्मली उस स्टेज को, उन चीज़ों को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो पेन को अपने गेन में, अपने विजडम में, अपने नॉलेज में लगा सके। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके रीबर्थ का, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके एक न्यू लाइफ का एक फेज है, एक पाथ है, जिससे आपको जुड़ना ही जुड़ना है।